हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स इसमें रेजोनेट करें। तो जो रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। सबसे पहले डीप ब्रीथ लेना है। इसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ठीक इस वक्त हमारे करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। जोडिएक साइन की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। तो यहाँ पे सभी साइन हैं, बट यहाँ पे क्योंकि स्टार है तो एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये है कि वो सोच रहे हैं इस वक्त कि किस्मत उन्हें साथ दे, किस्मत का पहिया घूमे और गुड लक उनकी ज़िंदगी में आए। उससे क्या हो कि जो भी आप लोगों के बीच में फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं या जो भी आप लोगों के बीच में हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से हट जाएं। उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। सेकंड चीज़, वो विश कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, ये भी चीज़ है। किसी तरीके का मॉनिटरी गेन आपसे लेना चाहते हैं, ये भी चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख रहे हैं या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो, ये भी चीज़ है। ठीक है, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। नाइट ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मूवमेंट है किसी तरीके का, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या फिर फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं। वो एक मदरली केयर, लॉयल पर्सन के तौर पे देखते हैं जिसने बहुत मदरली केयर दिया है, मतलब। और फिनेंशियल्स के बारे में हो सकता है मॉनिटरी गेन भी आपसे किसी तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है वो ऐसा भी सोचते हैं कि जब आप उनकी ज़िंदगी में होते हैं तो उनकी ज़िंदगी में गुड लक आ जाता है, ये भी चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। द डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़, फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा है। गुस्सा हो सकता है, लस्ट हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। सोलमेट कनेक्शन भी है और फिजिकल भी है। ठीक है, ये चीज़ भी है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या तो आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है जहाँ जिसको वो क्रॉस करके आ नहीं पा रहे हैं, आपसे अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, ना तो अपना प्यार कह पा रहे हैं, ना अपनी सेक्शुअल इंटीमेसी के बारे में आपको बता पा रहे हैं, बिकॉज शायद अब आप गुस्सा हैं इसलिए। तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। लियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ से कमिटेड फील करते हैं, बट अभी थोड़ा सा आपसे डिटेच बिहेवियर कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ता आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गया है उसे वो फिर से एक बार शुरू करना चाहते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। 8 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ वेंट्स। 5 ऑफ वेंट्स को 5 ऑफ वेंट्स ने ही क्लैरिफाई कर लिया है। वो अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं आप लोगों के बीच में
चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, बेसिकली बहुत सारी बाधाएं हैं, अड़चने हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है, जिन पे वो काम करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। 5 ऑफ विंड्स को 5 ऑफ विंड्स ने ही क्लैरिफाई किया है। चलिए अब हम देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों है? 4 ऑफ विंड्स क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को मैरिज करना है आपसे, ठीक है, वो हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, बट आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। या तो आपसे क्लैरिटी की उम्मीद कर रहे हैं, आप उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो, ठीक है, आप उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, वो अपनी स्टेबिलिटी आपके अंदर देखते हैं। और सेकेंड चीज़, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं या आपसे लेना चाहते हैं, बट आप उनके लिए चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हो, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। विश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं चीज़ों के लिए कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएं, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स विश क्या कर रहे हैं, चलिए एक विश और देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन विश क्या कर रहे हैं, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे फाइनल शफल 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। स्टक फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, स्टक फील कर रहे हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है, फैमिली इशू हो सकता है, या अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे, अपने मतलब फैमिली भी है यहाँ पे, फैमिली भी है, फाइनेंसेस भी है, सभी कुछ है यहाँ पे। जिस चीज़ों में वो स्टक हैं थोड़े से, ये भी चीज़ है, ठीक है। फैमिली बनाना चाहते हैं बट स्टक हैं अभी, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, पहला कार्ड ही लस्ट का दिख गया, लेकिन चलिए हम देखते हैं कि निकल के क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन जो हैं, उनको ऐसा लग रहा है वो उनकी ज़िंदगी में भी ऑप्शंस हो सकते हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि वो आप उनको बाय बाय बोल रहे हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ उनकी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन भी थोड़ा सा ईगो में आ रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर प्यार है, लेकिन प्यार के साथ साथ थोड़ा सा अट्रैक्शन भी है, एडिक्शन हो सकते हैं, उनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कमिटेड हैं आपसे लेकिन डिटैच बिहेवियर कर रहे हैं, तो कुछ लोग टावर कुछ लोगों के केस में आप लोगों के बीच में चीज़ें सही होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, जहाँ पे आपके पर्सन भी हो सकता है अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको आपकी तरफ से भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ वो अपने अपने आप भी खुद भी क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, कमिटमेंट इशू है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। आपके पर्सन हो सकता है आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी, ओके। आपके पर्सन ने पास में आपको थर्ड पार्टी में डाला है, ठीक है, इसी वजह से आपके पर्सन को थोड़ा सा हिम्मत चाहिए आपके पास आने के लिए, ठीक है। जो भी हो, सबके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ सच यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं आई है, तो फिर मैं ये कहूँगी कि पर्सन आपके पास्ट में आपको बाय बाय बोल के गए थे, और अभी शायद आप अपने लिए सेम ट्रीटमेंट उनको दे रहे हो, अब आप शायद उनसे दूरी बना रहे हो, क्योंकि कर्मा मिल रहा है, साइकिल व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है कि साइकिल कंप्लीट हो रही है, जो पहले उन्होंने किया था वही आप कर रहे हो। उनको गिल्ट ही है इस बात की कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, और अब उनको लगता है कि अब आप उनसे नफरत करते हो, ठीक है, ये चीज़ है। बिकॉज इसीलिए आपके पर्सन को लगा, पास में आपके पर्सन अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, आपसे वॉक अवे कर गए थे, ठीक है। उनका लस्टी बिहेवियर हो सकता है, उनके अंदर कुछ गुस्सा उनके अंदर हो सकता है, कुछ बैड पैटर्न्स उनके अंदर हैं, ठीक है। इसलिए आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था। अब उनको ऐसा लगता है कि अब आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, अब आप अपने पैसे पे काम दे कर रहे हो, कैरियर पे काम कर रहे हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हो अपनी मैरिज के लिए, बट शायद अब आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते हो, ये चीज़ है, ठीक है, ये कर रहे हैं आपको। चलो मैं इससे भी देख ही लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक गाइडेंस दीजिए, क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए।
आई विल टेक ओनली वन कार्ड प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या चाहिए, प्लीज़ बताएं। पैशन इग्नाइटेड, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ओके। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी। 4 नंबर है, 1 नंबर है। 1 नंबर स्टार्टिंग को दिखाता है, एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, ठीक है। और 4 नंबर भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी दिखाता है आपके। और 4 नंबर लेकिन राहु का भी होता है तो डिलेज भी करता है। 4 नंबर 4 ऑफ वेंट्स को भी दिखाता है, ये इसी कार्ड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। मैरिज बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त चल रही है और आप लोगों के बीच में है, ठीक है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी 2 बार आई है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, इसी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पैशन इग्नाइटेड, हो सकता है आपके पर्सन के मन में फिर से एक बार आप लोगों के अंदर फिर से वो एक जो स्टार्टिंग में आप लोगों का रिलेशन था जो वो आग, जो एक फ्लेम जो ख़त्म हो गई थी, वो फिर से आप लोगों के बीच में पैशन आने वाला है या फिर आ चुका है। हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में फिर से आया हो। ये चीज़ हो सकती है कि वो फिर से आपके लिए मतलब अपनी एक अप्रोच करना चाहते हैं। उनके मन में फिर से आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं जो कि कूल डाउन हो गई थी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे डेथ और रिबर्थ की भी एनर्जी थी, या फिर आपके अंदर, या फिर आने वाले टाइम में ये चीज़ें आप लोगों के बीच में फिर से होंगी। किस्मत का पहिया फिर से आप लोगों के बीच में घूमेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। या आपके पर्सन ये सोच भी सकते हैं इस चीज़ को कि वो दुआ कर रहे हैं इस बात के लिए कि क्योंकि अब आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो अपने, तो अब आपके अंदर वो पैशन, वो प्यार, एंथुसियाज्म वो देख नहीं रहे हैं जो पहले कभी हुआ करता था। इसलिए उनको लग रहा है कि आप हेट करते हो उनसे, तो वो चाह रहे हैं कि वो आपके अंदर फिर से वो पैशन उनके लिए आ जाए जो पहले कभी हुआ करता था, ठीक है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।